हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम अभी देखेंगे चंद्र ग्रहण का वर्णन। चंद्र ग्रहण क्या होता है। तो MJY 6 का ये असाइनमेंट है आपको, ये 4 नंबर क्वेश्चन है। और तो चलिए ज़्यादा टाइम को नहीं लगाते हुए देखते हैं। और देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में कीजिए, ताकि हमारा भी उत्साह बढ़े और हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए, क्योंकि आप लोग का ही जो देखते हैं उसी का ये परिणाम है कि ताकि आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं हो और हमारा उत्साह भी बढ़े। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए आइए हम लोग चलते हैं। चंद्र ग्रहण का वर्णन। चंद्र ग्रहण का वर्णन हम इस प्रकार से करते हैं कि किसी एक पदार्थ के द्वारा किसी अन्य पदार्थ का ग्रहण करना या आच्छादन करना, ढक लेना या अवरोध उत्पन्न करना ही ग्रहण है। अर्थात कोई खगोलीय ग्रह किसी अन्य ग्रह को ग्रहण कर लेता है। वस्तुतः आकाश में ग्रहण से तात्पर्य दो ग्रहों का परस्पर एवं याम्योत्तर अंतर का अभाव होने से है। वस्तुतः आकाश में प्राय सभी ग्रहों का ग्रहण एक दूसरे से होता है, परंतु मुख्य रूप से शास्त्रों में ग्रहण के दो ग्रहों के माने जाते हैं, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। पृथ्वी का भी ग्रहण होता है, किंतु वह हमें दृष्टिगोचर नहीं होता है। यदि कोई सूर्य पृष्ठ पर रहेगा तो अवश्य ही वह पृथ्वी ग्रहण को देख सकता है, परंतु सूर्य का तेज इतना इतना तेज होता है कि उस पर किसी का होना संभव नहीं है। चंद्र ग्रहण का विचार तो इसलिए किया जाता है क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के अत्यंत निकट है, जिसका सर्वाधिक प्रभाव पृथ्वी पर होता है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण पूर्णिमा आदि तिथियों में समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटा आदि से लगा सकते हैं, तथा ज्योतिष में चंद्रमा को मन का कारक भी माना जाता है, तथा इसका लौकिक एवं आध्यात्मिक महत्व शास्त्रों में बताया गया है। इसी कारण हमारे शास्त्रों में चंद्र ग्रहण के विषय में पर्याप्त विचार किया गया है। चंद्र ग्रहण पूर्णिमांत को सारा भाव की स्थिति में होता है। चंद्र ग्रहण में चंद्र तथा छादक पृथ्वी की छाया है। आप लोग देख सकते हैं, ये पिक्चर है। इस पिक्चर को भी आप ड्रॉ कर लीजिएगा, और इसको ड्रॉ करने के बाद में इसको बनाना जरूरी है, इसीलिए मैंने यहाँ पर चंद्र ग्रहण का एक पिक्चर बनाया हुआ है। आइए भूभा विमर्श के बारे में देखते हैं। भूमि की छाया को भूभा कहा जाता है। चंद्र ग्रहण में छादिका भूभा ही होती है। वस्तुतः चंद्रमा आदि में स्वगत प्रकाश का अभाव होने से रवि किरणों का संयोग जितने भाग में संलग्न होता है, चंद्रमा का उतना ही भाग उज्जवल एवं इसके अतिरिक्त अन्य भाग अनुज्वल होता है। मतलब ये उसमें लाइट नहीं होती है। ये आप इसको लिख लीजिएगा आप लोग, और ये श्लोक को। और चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आकाश में अपनी गति से भ्रमण करते हुए चंद्रमा जब भूभा के सूच्याकर क्षेत्र में प्रवेश करता है, तब रवि किरणों के कारण प्रकाशित चंद्रमा रवि किरणों के अभाववश म्लान हो जाता है। इसे ही चंद्र ग्रहण कहा जाता है। भूभा अर्थात सूर्य की छाया सूर्य से 6 राशि की दूरी पर भ्रमण करती है। इस भूभा के बिंब के साधन की प्रक्रिया ज्योतिष के ग्रंथों में वर्णित है, जिसके माध्यम से हम भूभा का आनयन कर सकते हैं। देखिए ये इसको भी आप लोग इस पिक्चर को भी ड्रॉ कर लीजिएगा। ये भूभा का पिक्चर है। आप थोड़ा सा होल्ड कर देते हैं और आइए। भूभा का साधन सूर्य सिद्धांत ग्रंथ के अनुसार निम्नवत है। ये श्लोक को आप लोग माने बहुत जरूरी है, इसको लिख लीजिएगा। और आइए चलते हैं, इसका मीनिंग बताते हैं। चंद्रमा के स्पष्ट गति में भूमि के व्यास से गुणा करने पर तथा प्राप्त फल में चंद्रमा के मध्यम गति से भाग देने पर जो फल प्राप्त होता है, उसी की सूची संज्ञा होती है। सूर्य और चंद्रमा के मध्य 6 राशि का अंतर पर पूर्णिमा होती है। चंद्र ग्रहण का संभव विचार। ग्रहण कब होगा अर्थात चंद्र ग्रहण की संभावना कौन सी पूर्णिमा एवं सूर्य ग्रहण की संभावना
कौन सी अमावस्या को होता है, इसका विचार करना ही संभव विचार के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता है। किसी किसी पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होता है। ग्रहण में ग्राह एवं ग्राहक का योग होना आवश्यक है और योग ग्रह और ग्राहक का के अंतरात्मा से है। ग्रहों के अंतराभाव 3 प्रकार से होते हैं, पूर्वापर अंतर, याम्योत्तर अंतर और ऊर्ध्वाधर अंतर। समानता ग्रहण के कारण का मूल तत्व 2 छायाकारों राहु व केतु से है। जो अपनी छाया से ग्रसित करते हैं उसी को हम ग्रहण के नाम से जानते हैं। हमेशा राहु केतु की विलोम गति होती है, क्योंकि 2 वृत्तों के संपात बिंदु हमेशा विपरीत ही गति करते हैं। भुजांश की सैद्धांतिक परिभाषा ग्रह लाघव में इस प्रकार बताई गई है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, श्लोक है, इसको कंप्लीटली लिख लीजिएगा। ये आगे चलते हैं। अर्थात यदि यदि ग्रह 3 राशि से कम होता है तो ग्रह का वही मान भुजांश होता है, एवं यदि ग्रह 3 राशि से अधिक तथा 6 राशि से कम होता है तब 6 राशि में से ग्रह का मान घटाने पर शेष मान भुज होता है। ग्रहण हेतु भुजांश का मान इस प्रकार से बताया गया है। आप लोग इस श्लोक को लिख लीजिएगा। इसका अर्थ यह है कि संपात सूर्य की सिद्धांत का भुजांश 14 अंश से कम हो तब ग्रहण होता है। इसका कारण यह है कि चंद्रमा की कलात्मक बिंब मान 32 है, भूभा का कलात्मक मान 80 है। कलात्मक बिंब का मान साधन इस प्रकार से किया जाता है। आप लोग देख लीजिएगा, चंद्रकक्षा का प्रमाण है 324,000 योजन। एक वृत्त में कला आपको 360 इंटू 60 इक्वल्स टू 21600 कला। यहाँ तैरासिक अनुपात से यदि 21600 कलाओं में 324,000 योजन मिलते हैं तो कला में क्या होगा। तो इसको देख लेते हैं। इतना हो जाएगा 324,000 भागे 21600 इक्वल्स टू 15 योजन हो जाए, अर्थात एक कला बराबर 15 योजन। चंद्रबिंब का मान 480 भागे 15 बराबर 32 कला होती है। चंद्र ग्रहण के विभिन्न अवयव। ग्रहण के कई अवयव होती है, उनका विचार निम्नलिखित तरह से कर सकते हैं। ये आप लोग देख लीजिएगा। मान्य क्वार्ध, दूसरा है ग्रास, तीसरा है स्थिति, स्थित्यर्ध, विमर्द, उसको चौथा है चंद्र ग्रहण के प्रमुख भेद, 5 है चंद्र ग्रहण की स्पर्श आदि अवस्थाएं। आप पहला देख लेते हैं, मान्यक्यार्ध। यह एक महत्वपूर्ण अवयव होता है, इसी के कारण ग्रहण होगा या नहीं इस पर विचार किया जाता है। ग्रास में क्या होता है, ग्रास से तात्पर्य ग्रहण का ग्रसित भाग से है। तीसरा है स्थिति, स्थित्यर्ध एवं विमर्द। ग्रहण में स्पर्श काल से मोक्ष काल पर्यंत का काल स्थिति काल होता है, एवं स्पर्श काल से मध्य ग्रहण पर्यंत स्पार्शिक स्थिरत्व तथा मध्य ग्रहण से मोक्ष तक का काल तक मौखिक स्थिरत्व होता है। चंद्र ग्रहण के प्रमुख भेद, पूर्ण ग्रहण, खंड ग्रहण। चंद्र ग्रहण की स्पर्श की अवस्थाएं। ग्रहण की अवधि में ग्रहण की कई अवस्थाएं होती है। जब चंद्रमा पूर्ण ग्रहण होता है तब ग्रहण की 5 अवस्थाएं होती है, स्पर्श, सम्मिलन, मध्य ग्रहण, उन्मिलन, मोक्ष। जब खंड ग्रहण होता है तो केवल 3 अवस्थाएं होती है, स्पर्श, मध्य ग्रहण, मोक्ष। चंद्र ग्रहण साधन की गणितीय प्रक्रिया। ये श्लोक आप लोग कंप्लीट लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे ग्रहण साधन के लिए गणित सूत्र है, ठीक है। तो आप इस सूत्र को भी आप इसको लिख लीजिएगा, यहाँ सूत्र दिया हुआ है और सूत्र को कैसे कैसे चंद्र ग्रहण में ये साधन किया जाता है ये सूत्र दिया हुआ है। स्पष्ट सूर्य का साधा तो उपयुक्त विधि से किया जाता है, लेकिन चंद्रमा गति अधिक होने के कारण चंद्रमा के स्पष्टीकरण की विधि कुछ निम्न भिन्न होती है। जैसे ये देख लीजिएगा, यहाँ पे पूर्णिमा कालिक चंद्र स्पष्टतर
इसका क्या होगा, पलात्मक भयात इक्वल्स टू 60 फॉल भगे पलात्मक भभोग। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, ये सूत्र है। इस अंशादी को चंद्रमा के भाग से 12 को भाग देने पर रास्यादि चंद्र स्पष्ट होता है। राहु गति, राहु गति आप लोग देख लीजिएगा, देख लीजिएगा इसमें इसको पढ़ के, क्योंकि देख रहे हैं कि वीडियो बहुत लंबी होती चली जाएगी, तो आप लोग इसको देखिए और इसको पढ़ लीजिएगा। बाकी ये सब सूत्र दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ है स्पर्श एवं मोक्ष काल का साधन। पूर्णिमांत काल से ही ग्रहण का मध्य ग्रहण काल होता है। इसी मध्य ग्रहण काल की सहायता से उपयुक्त साधित स्थित्यर्थ एवं विवधार्थ के माध्यम से ग्रहण का स्पर्श काल, सम्मिलन काल, उन्मिलन काल, मोक्ष काल साधित किया जाता है। जैसे देख लीजिएगा यहाँ पे मध्यम ग्रहण काल माइनस ये हो जाएगा स्पर्शिक स्थिर मान इक्वल टू ग्रहण का स्पर्श काल। इस तरह आप इसको लिख लीजिएगा। बाकी ये सब जो है क्योंकि ज्यादा लंबे होते जा रहा है वीडियो। और ग्रह लाघव अंश के अनुसार ग्रहण का गणित किया जाता है। यहाँ ग्रह स्पष्टीकरण इस प्रकार से का साधन पंचांग के सहायता से प्रसिद्ध विधि के अनुसार बताया गया है। ग्रह स्पष्ट यदि सही होगा तो ग्रहण का ग्रह लाद इक्वल टू बीज गणित अधिक स्पष्ट होगा। इस तरह से हमारे ज्योतिष शास्त्र में चंद्र ग्रहण का वर्णन देखने को मिलता है। तो ये हो गया चंद्र ग्रहण का वर्णन हो गया। तो आप लोग इसको अच्छे से लिखिए, और जो यहाँ पे थोड़ा श्लोक और ये है तो इसको पढ़ने से ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि मेरा मनोबल बढ़ाइए, ताकि और इसको हम अच्छे से इम्प्रूव करके आप लोग को बताएं। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।